बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैथ सिटी। आज नंबर थ्योरी का लेक्चर नंबर 31 है और आज के लेक्चर के अंदर हम जो रिज़ल्ट प्रूव करने जा रहे हैं वो है कि इफ़ जीसीडी ऑफ ए एंड सी इज़ 1, दैट मीन्स इफ़ ए एंड सी आर relatively prime numbers, then show that GCD of A and BC is equal to GCD of AB। तो चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। एक तो मेथड ये है कि बहुत सिंपल तरीके से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे? जिस तरह हमने प्रीवियस रिज़ल्ट हमने एक देखा था, वो क्या था रिज़ल्ट? वो रिज़ल्ट था कि वो रिज़ल्ट था GCD ऑफ A and BC इज़ इक्वल टू GCD ऑफ AB एंड GCD ऑफ AC इफ़ GCD ऑफ BC इज़ 1। ये रिज़ल्ट हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था। जबकि इस रिज़ल्ट के अंदर हमें ये गिवन है, गिवन हमें क्या है इस रिज़ल्ट के अंदर कि AC का जो GCD है वो 1 है, लेकिन ये नहीं गिवन साथ। ठीक है जी, अगर ये भी गिवन होता और ये भी, तो फिर हम इसी रिज़ल्ट को लेके हम कहते वही नो दैट ये रिज़ल्ट, और यहाँ पे हम क्या करते सिंपली 1 लगा देते, तो पीछे जो है ये वाला हमारा ये रिज़ल्ट आ जाता जो हमें चाहिए था। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा अब डिटेल से करते हैं सॉल्व। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये भी GCD है 2 नंबर्स का और ये भी GCD है 2 नंबर्स का, तो इसको हम फर्स्ट कर लेते हैं कि ये D1 ले लेते हैं इसको, और इसको हम D2। तो अब हम प्रूव करेंगे कि D1 जो है वो D2 के इक्वल है। तो फर्स्ट किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड को D1 ले लिया और राइट साइड को D2 ले लिया, और हम प्रूव करने जा रहे हैं कि D1 और D2 आपस में क्या है, इक्वल है। अब जो गिवन है उसको लेके चलते हैं। गिवन हमें क्या है, GCD ऑफ AC इज इक्वल टू 1। अगर इफ GCD ऑफ AC 1 है तो फिर डेफिनेटली जो भी किसी भी नंबर्स का, यानी अगर आपके पास 2 नंबर्स हों A B और D, उसका GCD हो तो हम लिख सकते हैं D इज इक्वल टू AX प्लस BY, यानी GCD को लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे हम लिख सकते हैं 2 नंबर्स के। तो अब यहाँ पे चूँकि 1 है तो हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू AX प्लस CY, यानी देन देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर्स X एंड Y सच दैट AX प्लस CY इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसको हम B से मल्टीप्लाई करवा देते हैं दोनों साइडों को। तो B से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ABX BCY इज इक्वल टू B। ठीक है जी। अब इसको फिलहाल हम यहाँ पे रोकते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है हमारे पास BC और एक है हमारे पास A। इधर भी BC है और A है, तो आप इन दोनों को आपस में अब हम लिंक करने जा रहे हैं। अब अगर आप 1 को देखें तो D1 इनका दोनों का GCD है, तो जो भी GCD होता है वो डिवाइड करता है दोनों को। इसका मतलब है D1 A को भी डिवाइड करेगा और D1 जो है वो BC को भी डिवाइड करेगा। तो हमने लिख दिया कि फ्रॉम 1 वही है D1 डिवाइड्स A एंड D1 डिवाइड्स BC। अब अगर कोई भी नंबर GCD या कोई भी नंबर D जो है वो अगर A को डिवाइड करता है तो A के हर मल्टीपल को वो डिवाइड करेगा, यानी यहाँ पे जो मर्जी आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो यहाँ अगर D1 A को डिवाइड करता है तो हम कह सकते हैं कि D1 जो है वो A के साथ अगर BX लगा दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और BC को अगर डिवाइड करता है तो BC के साथ Y भी लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसके हर मल्टीपल को डिवाइड करवाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, इस A के साथ BX लगाने जा रहे हैं और इस B की C के साथ Y लगाने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके साथ हमने इसके साथ लगा दिया BX और इसके साथ Y लगा दिया। अब अगर कोई भी नंबर है D है या कोई भी नंबर है वो A को भी डिवाइड करता है और B को भी डिवाइड करता है, तो डेफिनेटली दोनों के सम को भी वो डिवाइड करेगा। ये रिजल्ट हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को डिवाइड करता है तो दोनों के सम को भी डिवाइड करता है, और इन दोनों का जो सम है वो इक्वेशन 3 के अंदर हम देख चुके हैं कि वो किसकी इक्वल है, वो B की इक्वल है। तो इसका मतलब है D1 जो है वो B को डिवाइड करेगा, और हमने यहाँ पे कह दिया है कि ये कहाँ से हम कर रहे हैं, वो इक्वेशन 3 जो हमने बनाई थी। अब देखें D1 B को डिवाइड करता है, ठीक है जी, और शुरू में हमने कह दिया था कि D1 जो है वो A को भी डिवाइड करता है। अब A को भी डिवाइड करता है और B को भी डिवाइड करता है,
तो फिर इसका मतलब है ये D1 जो है A और B का कॉमन डिवाइज़र है, तो हम कह सकते हैं कि D1 इज़ द कॉमन डिवाइज़र ऑफ A एंड B। दोनों का कॉमन डिवाइज़र है A और B का। अब D जो है यहाँ पे हम कह रहे हैं कि दोनों का A और B का कॉमन डिवाइज़र है, और इन दोनों का A और B का GCD कौन सा है? D2 है। यानी ये D1 कॉमन डिवाइज़र है और D2 जो है वो हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र है। तो इसका मतलब है D1 जो है वो D2 को क्या करेगा? फिर डिवाइड करेगा। तो हम कहेंगे सिंस D2 इज़ GCD ऑफ A एंड B एंड D1 इज़ द कॉमन डिवाइज़र, यानी D1 कॉमन डिवाइज़र है और D2 हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र है। तो हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है वो बड़ा होता है, इसलिए D1 जो है वो D2 को डिवाइड करेगा। तो ये एक चीज़ हमारे पास आ गई है कि D1 डिवाइड्स D2, D1 डिवाइड्स D2। अब नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं? अब हमने आगे ये प्रूव करना है कि D2 डिवाइड्स D1, ताकि फिर हम दोनों को इक्वेशंस को इकट्ठा करके हम कह सकेंगे ये कॉमन है। अब फ्रॉम 2, जो हमारे पास 2 है, पहले हम 1 को लेके चले थे, हमने कहा था D1 डिवाइड्स A, D1 डिवाइड BC और फिर उसको चलाया था। अब हम इस 2 को हम लेके चलेंगे, तो D2 डिवाइड्स A एंड D2 डिवाइड्स B। ज़ाहिर है दोनों का वो GCD है। अगर D2 जो है वो A को डिवाइड करता है और B को भी डिवाइड करता है, तो हर मल्टीपल को डिवाइड करेगा। तो अब जो है D2 A को डिवाइड कर रहा है और D2 B2 को डिवाइड कर रहा है, तो D2 जो है वो BC को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि अगर B के हर मल्टीपल को। अब D2 इन दोनों का क्या हो गया? इन दोनों का क्या हो गया? कॉमन डिवाइज़र हो गया A और BC का। D2 क्या हो गया? कॉमन डिवाइज़र हो गया है A और BC का। जबकि यहाँ से अगर आप देखें 1 से, तो D1 जो है इन दोनों का क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। D2 कॉमन डिवाइज़र है, जबकि D1 जो है वो हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र है। तो जो डिवाइज़र होता है वो हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र को डिवाइड करता है। ठीक है जी। तो अब इन दोनों को अगर एक साथ हम देखें तो हम कहेंगे कि सिंस D1 इज़ दी हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ A एंड BC एंड D2 इज़ द कॉमन डिवाइज़र ऑफ A एंड BC, तो जो कॉमन डिवाइज़र है वो हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र को डिवाइड करेगा, तो D2 डिवाइड करेगा D1 को। अब अगर A B को डिवाइड करता है और B जो है वो A को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन पीछे 4 बनी थी और 5 बनी थी, इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करें 4 और 5 को, तो हम कह सकते हैं कि D1 इज इक्वल टू D2। इसका मतलब ये होगा कि GCD ऑफ ABC इज इक्वल टू GCD ऑफ AB। तो यही इसका प्रूफ था। यानी बहुत सिंपल सा है, पहले आपने 1 को लेके चलना है, फिर उसके बाद 2 को लेके चलना है। 1 को जब आप लेके चलेंगे तो आप प्रूव कर देंगे कि D1 डिवाइड्स D2, और जब आप 2 को लेके चलेंगे तो उस वक्त आप प्रूव कर देंगे कि D2 डिवाइड्स D1। तो दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो दोनों का इक्वल आ जाएगा। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा रिजल्ट था। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले रिजल्ट के साथ।